Hello friends, welcome back to the channel Prep Master by GK24. So here is again one more strategy video for all of you RAS and UPSC aspirants जो एकदम जी जान से इसकी प्रिपरेशन के अंदर लगे हुए हैं। ये आपके लिए वीडियो इस रिगार्डिंग है कि हमको बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों करने चाहिए, क्या फायदा मिलेगा, ना करें तो क्या नुकसान होगा। तो इस रिगार्डिंग जो भी डाउट है आपके वो सब इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक पक्का देखना और प्लीज 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 वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे एग्जाम से रिगार्डिंग वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। साथ ही में डेली जो यूट्यूब पे वीडियोस चल रही हैं, अभी अपन हिस्ट्री क्लासेस लगा रखी है अपन ने, डेली अपन हिस्ट्री क्लासेस कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे और जो पीडीएफ है वो भी आपको इसके ऊपर मिल जाया करेगी। तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्यों है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं जिससे कि अपन उनका जो अंडरस्टैंडिंग पैटर्न है वो समझ जाए। ठीक है, किस तरह से पेपर बन करके आता है वो हम अच्छे से समझ जाएंगे अगर हम पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो हमें एकदम क्लियर आइडिया दे देता है कि जो आरपीएससी है वो एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, किस टाइप के फॉर्मेट वो यूज करते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजीज होती है क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पॉलिटी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं आर्टिकल्स को लेकर के, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वहां पर अगर देखा जाए ज्योग्राफी के अंदर तो वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं राजस्थान स्पेसिफिक डेटा के ऊपर। और ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी अगर हम इस चीज को आपको बता रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स हमको तभी पता है जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी के अंदर से इंडिया बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं या राजस्थान बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी दोगे तो मिक्स आएंगे, आरएस का दोगे तो उसके अंदर राजस्थान स्पेसिफिक डेटा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और ये तभी पता चलेगा, बार बार कह रहे हैं, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे। दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग स्टाइल क्या है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वेश्चन किस तरह से बन करके आते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, वो आपको पता चल जाएगी अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर लोगे तो। ठीक है, इसकी वजह से आपको ये समझ जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के ट्विस्टेड होते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है इकोनॉमी के अंदर, और हिस्ट्री के अंदर क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट बहुत ज्यादा दी जाती है। जैसे कि अभी आरएस के अंदर दिया था, तो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन देखो, बहुत इजी चीज ये होती है, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि हमें वो चीज याद है, लेकिन याद रहना इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो केवल याद रहे ये नहीं है, आप उस क्वेश्चन को कितना जल्दी अटेम्प्ट करते हो वो, दैट इज द मेन खेल। ठीक है, इस एग्जाम के अंदर की। हाँ, तो इसके लिए आपको जब भी आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको इतने सारे क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने सारे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट वाले मिलेंगे, जिनके आंसर्स के क्वेश्चन में खुद होते हैं पर आपको नहीं पता कर पाओगे, जबकि आपको इसके आंसर्स आते हैं तब भी, और वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर आपको वो टाइम पीरियड कम करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, देन थर्ड इज की टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन। देखो भाई, जरूरी नहीं है, जैसे कि अभी अपन एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अपन ने वैदिक पीरियड पढ़ लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, और वो इसलिए हम क्यों बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हम कहीं पर भी कोचिंग्स लेते हैं तो उसमें हमको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्यों बताते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। बुद्धिज्म को लेकर के क्वेश्चंस इतने कम आते हैं कि नो वन गिव्स, मतलब कुछ भी उस पर इतना अटेंशन नहीं देता। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो सारी देखो, जो डेली क्लासेस हो रही है उनकी क्लास की वीडियो डेली देखो, लेकिन जो कुछ कुछ जो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसके आप एमसीक्यूज भी देखोगे बहुत अच्छे से, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम ऑलरेडी कवर अप कर लेते हैं। तो देखो, टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर है जो हाई वेटेज वाला है। ठीक है, मानो इकोनॉमी के अंदर मान के चलो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन आते होंगे तो आप इन्फ्लेशन पे ज्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, मान के चलो हिस्ट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, इंडस सिविलाइजेशन को ज्यादा आ रहे होंगे,
राजस्थान हिस्ट्री में न्यूज़पेपर्स को लेके ज़्यादा आ रहे होंगे, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, ठीक है? जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, राजस्थान हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, जो रिपीट होते हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है? हर थोड़ी देर में, हर नेक्स्ट एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं। चौथी चीज़ सबसे 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 इम्पोर्टेंट है, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी अभी तक कोई चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप कॉन्फिडेंस आपका बहुत लो है, तो आपको आता-आता आंसर भी आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है? तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना, बूस्ट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये तभी हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज़ कर लोगे, कवर अप कर लोगे, जिससे कि मतलब आपने एक तरह से आप ये देख लो, आपने 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए हैं, तो आपको पता चल चुका है कि इंसान किस टाइप का पेपर बनाता है। आपको जो एग्ज़ामिनर है, उसका माइंडसेट पता चल गया है, ठीक है? फिर आप आंसर की भी देखोगे तो आपको पता चलेगा वो इस तरह से चेक होता है आंसर। तो आपको एग्ज़ामिनर का और जो चेकिंग करते हैं उनका माइंडसेट अगर पता चल गया, तो आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं होगा फिर तो। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बिल्कुल भी मत इग्नोर करना। और मैं ये नहीं बोल रही कि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर आरएस एंड यूपीएससी, दिस इज़ फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है? जो भी आप दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक से रिगार्डिंग हो, चाहे वो चाहे वो रेलवे से रिगार्डिंग हो, कोई भी पेपर हो, कोई भी, चाहे वो आप प्रोफ़ेसर के लिए पेपर दे रहे हो, प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उठाया करो, ठीक है? तो अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपन एनालाइज़ कैसे करेंगे कि कौन-सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है? अच्छे से। तो देखो, स्टेप वाइज़ अगर अपन देखें, सबसे पहला होता है कि आप कैटेगराइज़ कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सब्जेक्ट वाइज़ और टॉपिक वाइज़। मानो आपने 3 साल के क्वेश्चन पेपर उतारे हैं, ठीक है? जिसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, या फिर आप चलो 1 ईयर का मान लो, ठीक है? आपने 1 साल का क्वेश्चन पेपर उठाया जिसके अंदर आपने सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है तो आपने हिस्ट्री के अलग डिवाइड कर दिए, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी के अलग, इकोनॉमी के अलग, ठीक है? इन सब के आपने अलग-अलग, अलग-अलग क्वेश्चन्स कर दिए। जब आप ये चीज़ कर दोगे तो आपको, जैसे आपने हिस्ट्री का डिवाइड करा, मानो आपने पॉलिटी का डिवाइड करा, ठीक है? जैसे आपने पॉलिटी डिवाइड कर दी क्वेश्चन पेपर में से, तो आपको पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स अलग करने हैं, पार्लियामेंट में से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है वो अलग करना है, प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग है, डीपीएसपी से रिगार्डिंग है, फंडामेंटल ड्यूटीज से, इन सब से आपको फिर डिवाइड करना है क्वेश्चन। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज, देन चैप्टर वाइज आपको डिवाइड करना है, ठीक है? जिससे कि आप बहुत ही ईज़िली हर एक टॉपिक कवर अप कर पाओगे, ठीक है? मिक्स अप नहीं होगा। देन दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन-सा टॉपिक है जो हर दूसरे साल, हर अल्टरनेट ईयर में या हर साल रिपीट हो रहा है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। जैसे आपको वो चीज़ पता चल जाएगी, तो इन शॉर्ट ये है कि आपको उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? मतलब उसके रिगार्डिंग अगर कोई करंट में भी न्यूज़ आ रही है, तो आपको सबसे पहले वो कवर अप करनी पड़ेगी, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि गवर्नर को लेकर के हो गई, पंचायती राज को लेकर के हो गई, मुगल्स मेडिवल टेम्पल्स हो गए, डेज़र्ट लैंडफ़ॉर्म हो गए राजस्थान के, इनको लेके मान के चलो हर 2-3 साल में क्वेश्चन्स है जो रिपीट हुए जा रहे हैं, बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन पे ज़्यादा फ़ोकस करना फिर, ठीक है? थर्ड स्टेप ये है कि चेक करना करंट अफेयर इंटीग्रेशन, ठीक है? जो भी करंट में चल रहा है, आपको स्टैटिक और जो करंट अफेयर से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा। देखो, करंट के अंदर भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो एनवायरनमेंट को लेकर के हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह को लेकर के हैं, स्कीम्स को लेकर के हैं। तो जैसे कि अभी जो आरएस पेपर हुआ है, उसके अंदर स्कीम्स बहुत ज़्यादा आई हैं। तो इस इन शॉर्ट, आपको नेक्स्ट पेपर जो होगा, आपको स्कीम्स पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। फोर्थ चीज़ ये है कि कोई भी अनफ़ेमिलियर टर्म्स आ गए, जैसे कि आपने कुछ-कुछ टॉपिक से जो कवर अप कर लिए हैं, क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, मतलब कहीं से नहीं पता आपको उसका आंसर, और ना आपने वो क्वेश्चन कभी पढ़ा है, ना आप बिल्कुल भी फ़ैमिलियर नहीं हो आप क्वेश्चन से। तो उसको एक अलग जगह नोट डाउन कर लो, ठीक है? अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर उसका पूरा कांसेप्ट लिखो, पूरा आंसर लिखो उसका, ठीक है? डोंट जस्ट, आपको ये नहीं कि केवल ऑप्शन है, बस उसको याद कर लिया, वो अच्छा ये क्वेश्चन आ गया तो उसका ये आंसर होगा, नहीं। उसका आंसर वो सही क्यों है और दूसरे गलत क्यों है, ये आपको सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं पता उसका आंसर, ठीक है? आपने केवल ये याद कर लिया कि इसका ये है, ये ऑप्शंस आएँगे तो ये आंसर आ जाएगा। मान लो आपको उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको केवल आंसर पता है कि ये ऑप्शंस आए तो ये आंसर। तो उस रिगार्डिंग तो यूपीएससी आरएस क्वेश्चन बना कर के देगी नहीं, क्वेश्चन सेम आते हैं, बस तरीका अलग हो जाता है, ठीक है?
कुछ और लिख दिया, तो इस वजह से जो ऑप्शंस गलत हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए कि वो ऑप्शन क्यों गलत है, और आंसर सही क्यों है, ये भी आपको पता होना चाहिए डिटेल में, ठीक है? स्टेप 5 जो है कि अपने आप को टाइम दो। जब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे, तो टाइम दो अपने आप को सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है? एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जो एग्ज़ाम रियल बिल्ड करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए अपने आप को टाइम देना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो बहुत बच्चे नहीं देते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ दी 5 स्टेप्स जो आपको पक्का करने चाहिए। लास्ट इज़ रिवाइज़ रेगुलरली, ठीक है? एक बार पढ़ के अगर आप छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको उस टॉपिक को बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको आप जितनी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करोगे बिफोर प्रीलिम्स, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? जिससे आपकी जो एलिमिनेशन स्किल्स है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन्स हैं। ये आपको तरीके पता चलने लग जाते हैं, आपको ट्रिक्स पता चल जाती हैं कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन्स कभी भी आएँगे तो हमेशा इसका आंसर गलत ही होगा, ठीक है? ओके, देन की मास्टर टिप्स क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यूज करने की। सबसे पहला ये है कि आपको माइक्रो नोट्स बनाने हैं, एकदम छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, हर एक सब्जेक्ट को लेकर के आपको एक एक लाइन की कंसेप्ट बॉक्स टाइप की बनानी, ठीक है? चाहे आप एक तरह का क्या कहते हैं उसको, वो अपन बनाते हैं ना, छोटा सा चार्ट टाइप का बनाते हैं, आप फ्लो चार्ट, आप वो बना सकती हो, ठीक है? जैसे कि आपने पॉलिटी के लिए आर्टिकल 21 है, तो आपने लिख लिया कि राइट टू लाइफ वाला होता है, इसके अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होता है, तो मतलब अपने बेसिक रूल्स बना लो जिससे कि आपको इजी तरह से याद रह जाए। टिप नंबर 2 है कि आपको प्रैक्टिस करना है रिवर्स लर्निंग, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की बजाय आप क्वेश्चंस पहले पढ़ो, देन स्टडी करो उस टॉपिक के बारे में अपनी बुक से, ठीक है? जिससे कि आपका 100% एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो जाए। टिप नंबर 3 है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक अटेम्प्ट करना है एग्जाम लाइक कंडीशन में, ठीक है? मतलब कि आपको इस तरह से देना है, ऐसा नहीं कि हाँ, मैं 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे को इसका आंसर नहीं आएगा तो गूगल की जय, ठीक है? मैं गूगल खोलूँगा, आंसर्स देख लूँगा। नहीं, आपको इस तरह से देना है, आप एक रूम में गेट लगा कर शांति से बैठो कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, ठीक है? आपके पास 2 घंटे का टाइम है, बिना ब्रेक के आपको ये पूरा सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा आपका फोकस है। साथ ही में आपकी जो सिटिंग कैपेसिटी है, वो भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, ठीक है? टिप नंबर 4 सेज आपको इंटीग्रेट करना है टेस्ट सीरीज के साथ। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज है उसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है? जिससे कि आप चेक करना फिर कि आपकी इस सेट के अगर सिमिलर कंसेप्ट अगर आते हैं तो आप क्या उनको अप्लाई कर पाते हो, क्या आप उनके आंसर्स दे पाते हो इस टाइप के न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस के। डोंट स्किप ओल्ड पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट 10 से 15 साल पुराने पेपर्स तो आपको करने ही करने हैं, ये इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं क्योंकि इसके अंदर पूरी 4 स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो हर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से रिपीट होते ही होते हैं। लर्न ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है? आपको एनालाइज करना है कि रॉन्ग ऑप्शन एकदम ध्यान से, ठीक है? कि वो हर तरफ से सिमिलर कंफ्यूजन टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के अंदर वो रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज हो गया, वो आपको किसी भी तरह से ट्विस्ट करके एक नाम दे देंगे आपकी क्लैरिटी टेस्ट करने के लिए, ठीक है? अब फाइनल रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? तो देखो, सबसे पहले जो लास्ट के जो 30 दिन मतलब यानी कि 1 महीना जो बचेगा आपको उसके अंदर हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2-2 बार तो रिवाइज करना ही करना है, ठीक है? जब आप रिवाइज कर लोगे तो आपको रिवाइज करना है मिक्स्ड फॉर्मेट के अंदर, कोई भी रैंडमली क्वेश्चन उठाना है किसी भी सब्जेक्ट में से, ठीक है? जिससे आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी हो जाए आपकी। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो टेस्ट है उनको लिखना भी है, ठीक है? खुद का डेली एक मॉर्निंग रिवीजन आपको करना ही करना है। आपको अपने फ्रेंड्स हो गए, आपके जो मेंटोर्स हो गए, उनके साथ आपको डिस्कस करना है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन बढ़ जाए। आपकी जो मिस्टेक्स जो भी हुई है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? एक मिस्टेक बुक बना के रखो अपनी, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो आंसर आपके गलत है वो लिखो, कि ये मेरा आंसर गलत था। अब उसको हर 1 हफ्ते रिवाइज़ करो, हर हफ्ते रिवाइज़ करो उस आंसर को कि ये मेरे से गलत हो गया था। तो ये सारे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने एग्ज़ाम क्रैक करना है, सो टेल मी चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जिसको भी अपनी इंग्लिश और वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, ये वोकैब 24 ऐप है, आप डाउनलोड कर लेना।
साथ ही में इसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान मिलेगा, 599 का बेसिक प्लान मिलेगा। अगर आप V10 कोड यूज़ करते हो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशंस हर टाइम मिलती रहा करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि अभी तक आपने कितने साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो सॉल्व कर दिए हैं। If you found this video so helpful, तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना फॉर मोर सच डिटेल्ड आरएस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज। थैंक यू ऑल।